नाउ अभी अपन लोग देखेंगे इसमें कि हाउ दी वॉल्स आर गोइंग टू गेट कंस्ट्रक्टेड, हम वॉल्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरा एक सिंपल सा एक फ्लैट का प्लान है, छोटा सा, है ना, थोड़ा सा इरेगुलर है, पर अभी अपन जैसे मैं बनाऊंगा यू विल गेट टू नो कि क्या ज्योमेट्री है इसकी। तो ये सिंपल से हमारे पास वॉल है, अगर इस वॉल पे क्लिक करो तो एक बेसिक कोई वॉल है हमारी, वॉल ऑन मेटल स्टड्स करके, फिर एक इधर बेसिक पार्टीशन वॉल्स है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मुझे इस पे वॉल्स ड्रॉ करनी है, तो वैसे मैंने वॉल्स को ड्रॉ करने का तरीका आपको बता दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार अपन वॉल्स को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं अच्छे से, प्रिसाइसली टेम्पररी डायमेंशंस की हेल्प से, वो अपन देखेंगे, ठीक है। मैं जाऊंगा वॉल पे क्योंकि मुझे वॉल बनानी है, ठीक है। तो या तो वॉल पे क्लिक करूं, नहीं तो कीबोर्ड पे WA क्लिक करूंगा, तो आई विल हैव माय वॉल कमांड ऑन, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2 रूम बने और एक साइड में किचन रहे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा इसको बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने पहले बात आपको बताया था, जब भी आप लोग वॉल कमांड लेते हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीजें करनी है, उन 2 चीजों के बाद ही आप वॉल को ड्रॉ करना चालू। एक तो ये कि अब आपके वॉल के टाइप चूज करो यहाँ से, जैसे मैं अभी पार्टीशन वॉल ही लेना चाहता हूँ, ये कुछ 123 mm की आ रही समथिंग, मैं वही रखना चाहता हूँ। दूसरा आपको देखना था यहाँ पे ऊपर इसका टॉप कंस्ट्रेंट एंड बेस कंस्ट्रेंट, या तो ऑप्शन बार पे जहां मेरा कर्सर घूम रहा है वहां पे, नहीं तो आप यहाँ नीचे भी दे सकते हो कि उस वॉल का बेस कंस्ट्रेंट क्या है, मतलब वो वॉल स्टार्ट कहां से हो रही है, लेवल 1 से स्टार्ट हो रही है, टॉप कंस्ट्रेंट जहां कहां पे रही है, लेवल 2 तक जा रही है। तो या तो यहाँ से फिक्स कर दो उस चीज को, नहीं तो यहाँ पे हाइट चूज करके यहाँ पे आपका जो भी लेवल है उसको चूज कर दो। अगर ये चीज नहीं रखोगे तो वॉल बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज आप फिक्स रखना। तो लेट से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं नीचे की तरफ आता हूँ, ठीक है। मैं एक वॉल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली मैं नीचे की तरफ भी एक यहाँ से यहाँ पे एक वॉल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास अभी मैंने टेम्परेरी ले लिया कि मेरे 2 रूम है, ठीक है। लेट से इस रूम में यहाँ पे मेरे पास एक यू कैन से पार्टीशन टाइप है, कपबोर्ड टाइप या चीजें रखने टाइप। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास एक पार्टीशन, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, 2 रूम बना देता हूँ छोटे छोटे, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे थोड़ा पार्टीशन बना दिया, ठीक है। अभी कुछ सोचा नहीं है, जस्ट अंधाधुंध हम लोगों ने क्या किया, यहाँ एक रूम दे दिया, उसमें अंदर लाइट बात के हिसाब से आप देख सकते हो एक रूम हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक लाइट बात इसका हो गया, और ये वाला जो रूम है ये यू कैन से स्टोर रूम टाइप हो गया, नीचे पूरा एक रूम, इस रूम का ये पूरा कपबोर्ड हो गया अंदर की तरफ, ठीक है। तो आइदर वे यू कैन मेक दी वॉल्स, ठीक है ना। आप कैसे बना सकते ना। अब बात आती है इन लोगों इन चीजों को, अभी क्योंकि मैंने तुक्के में बनाया है, आप इन चीजों को एडजस्ट कर सकते हो अपने तरीके से, ठीक है ना। ठीक है, लेट से मैं एक बार के लिए एस्केप दबा देता हूँ, मैं हमारी इस वॉल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे वॉल पे क्लिक करूंगा यू कैन सी पास वाली वॉल से हमारे पास एक टेम्परेरी डायमेंशन आ रही होगी 1538, और दूसरे से भी 3638 समथिंग आ रही है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो यू कैन चेंज। अभी मैंने ध्यान रखना, जब वॉल बनाई थी ना तो मैंने सेंटर लाइन रख के बनाई थी, ठीक है। तो वॉल बनाते वक्त आपको एक तो थिकनेस देखनी है, एक कंस्ट्रेंट देखना है, और थर्ड ये भी होता है कि आप वॉल सेंटर लाइन बना रहे हो या कैसे बना रहे हो। मेरा काम मानो तो कोशिश करना अंदर जब बना रहे हो घर के अंदर, तो सेंटर लाइन बनाना, अंदर की जो पार्टीशन वॉल बना रहे हो सेंटर लाइन बनाने की कोशिश करना। बाहर की जो होती है वो इंटीरियर फेस या एक्सटीरियर फेस पे आप बना सकते हो, ठीक है ना, बहुत यूज आती है। अगर जिन लोगों को इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं समझ में आया, मैं बाद में फिर से बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। पर अभी आप देख लो कि सेंटर लाइन में कैसे करना है, ठीक है। तो ना लेट्स से हमारे पास वॉल है, तो मैं इस वॉल पे क्लिक करूंगा, मैं इनके डायमेंशन चेंज कर सकता हूं। तो मैं इसके डायमेंशन में 3600 है, 38 है, तो मैं लेट्स से 3500 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब वॉल क्या करेगी, अपने आप को उधर खिसका देगी। सिमिलरली आप इस वॉल पे क्लिक करोगे, ध्यान रखना जिस वॉल को खिसकाना है ना, आप उसी को सेलेक्ट रखना। अगर मैं इसको सेलेक्ट रख के फिर से यहाँ चेंज करने जाऊं तो ये वॉल फिर से अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो कोई सेंस नहीं। तो आपको जो वॉल खिसकानी है आप उस वॉल को सेलेक्ट करो, और आपको जो भी डिस्टेंस चूज करनी है आपको उस डिस्टेंस को चूज करके उसको साइड में करना, ठीक है ना। तो इन दिस वे आप एक परफेक्ट डायमेंशन के साथ चीजें बना सकते हो। सिमिलरली जैसे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये जगह बहुत छोटी हो रही है, मुझे थोड़ी ज्यादा रखनी है, ठीक है, तो आप इन डिस्टेंस को उसको बढ़ा सकते हो या इस डिस्टेंस को कम कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। लेट्स से मैं 1700 कर दूं, तो आगे चला गया। सिमिलरली इसको सेलेक्ट करो, इस डिस्टेंस को पकड़ो, अगर आप इसको कम करना चाहते हो इसको ऐसा कर दो, बाहर से देख ही सक जाएगा इधर। तो इन दिस वे यू कैन मेक दी वॉल्स हियर एंड देयर। आप इधर उधर क्या कर सकते हो, वॉल्स को खिसका सकते हो, और वो जो कि बहुत इजी तरीका होता है वॉल्स को खिसकाने का, ठीक है ना। कोई वॉल की थिकनेस अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप उस वॉल को पकड़ो और इधर बेसिक वॉल जो आपकी प्रॉपर्टीज है उसमें आके आपने जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन की है उस प्रॉपर्टी को जाकर सेलेक्ट कर लो। जैसे अगर मैं यहाँ जाके 300 mm कॉन्क्रीट की फाउंडेशन की वॉल ले लूं तो वो 300 mm जितनी मोटी हो जाएगी, ठीक है ना। हमको करनी नहीं है वो तो भी हाल फिलहाल, और अगर करनी है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब हमेशा देखते रहना 3D व्यू के अंदर जाके कि आप जो ड्रॉ कर रहे हो इट इज लुकिंग गुड और नॉट, मतलब इट इज अकॉर्डिंग टू योर प्लान और नॉट, ठीक है ना। पता पड़े वो वॉल ऊपर जा रही है आपने अनकनेक्टेड कर रखी है, ठीक है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द बेसिक वे थ्रू विच यू कैन ड्रॉ दी वॉल्स, ठीक है ना। दूसरा, अभी जैसा मैं आप लोगों को बोल रहा था कि अगर आपको सेंटर लाइन और ये समझ में नहीं आ रहा फिनिश फेस, तो मैं फिर से बता देता हूँ। आर्किटेक्चर में जाएंगे अपन, वॉल पे लेते हैं या WA से वॉल लाएंगे, तो आप देखना फिर से बता रहा हूँ, वॉल को बनाने से पहले आपको 3 चीजें ध्यान रखना,
ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी सबसे पहले चूज कर लेना, उसके बाद बेस कंस्टेंट एंड टॉप कंस्टेंट देख लेना। थर्ड आप लोग देखना वॉल सेंटर लाइन से बना रहे हो या कोर सेंटर लाइन से। कोर सेंटर लाइन अभी मैं बता, मतलब कोई जरूरी नहीं हमारे, छोड़ सकते हो। वॉल सेंटर लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर और फिनिश फेस इंटीरियर, ये दो चीजें। अगर मैं फिनिश फेस एक्सटीरियर लेके चलता हूँ तो कहने का मतलब मैं जब वॉल बनाऊंगा ना, मैं इसको थोड़ा और जूम करता था कि अच्छे से दिखे, तो ये वॉल क्या कर रही है, फिनिश फेस जो है वो एक्सटीरियर है, बाहर की तरफ, बाकी वॉल हमारी अंदर की तरफ बन रही है। तो अगर मैं स्पेस बार दबाऊं तो अपन वॉल को चेंज कर सकते हैं। ये होता है एक्सटीरियर, ये है इंटीरियर, ठीक है। तो इन दिस केस यू कैन इजीली मेक वॉल इन योर प्रॉपर्टी लाइन। आप अपनी प्रॉपर्टी लाइन के, अगर मैं बोल रहा हूँ आपका 50 बाय 20 का प्लॉट है, तो आप अगर 50 फीट पे ऐसी लाइन खींच रहे होंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली कि वो वॉल अंदर की तरफ होनी चाहिए। अगर बाहर होगी तो आपकी, अगर 9 इंच की वॉल है तो 9 इंच आप दूसरे प्लॉट में घुस जाओगे। तो अंदर रखना। जैसे लेट से कहीं पे भी हमारा अभी एमएम चल रहा है, तो मैं जस्ट रफली लेके चलता हूँ। लेट से मेरे पास 5000 पे मेरे को लाइन खींचनी है, ये मैं समथिंग 5000 पे स्नैपिंग फीचर से पहुंच गया, ठीक। अब क्लिक किया, अब लेट से मेरा इस तरफ 1000 है, तो ऑब्वियसली मैं अंदर की तरफ ही वॉल का रखूंगा, मैं इधर बाहर नहीं रखूंगा। अगर मैंने बाहर रखा तो ये मेरे पास 123 mm थिकनेस ज्यादा चलेगी बाहर की तरफ, है ना। मेरा प्लॉट तो सिर्फ यहीं तक ही है, तो दैट्स व्हाई मेरे को उसको अंदर लेना पड़ेगा। तो मैं अंदर बाहर कैसे कर रहा हूँ इसको, स्पेस बार से, ठीक है ना। स्पेस बार करोगे तो अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर सॉरी होगा, मतलब वॉल अंदर की तरफ होगी बट द फेस विल बी एक्सटीरियर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिनिश फेस एक्सटीरियर, ठीक है। और अगर ऐसे करोगे तो आप बाहर की तरफ चला जाए, स्पेस बार स्पेस स्पेस, ठीक है। अंदर की तरफ फिर से आप नीचे आ रहे हो तो नीचे भी ऑब्वियसली बात है आप अंदर ही रखोगे, क्योंकि आपकी अब लेंथ डिफाइन हो गई है। तो इन दिस वे आप एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर चीजों को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ बाहर नहीं रखूंगा वॉल को, मैं अंदर ही रखूंगा, ठीक है। इन दिस वे यू कैन इजीली कन्फाइन योरसेल्फ इनटू दैट थिंग, आप उस चीज के अंदर अपने आप को डिफाइन कर सकते हो। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंटीरियर नहीं करना था, मुझे एक्सटीरियर ही करना, तो यहाँ पे एक बटन होती है, वॉल के ऊपर एक बटन आ रही है, उस पर क्लिक करोगे तो एक्सटीरियर हो जाएगी उस पॉइंट के अलावा, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फिनिश फेस एक्सटीरियर इंटीरियर का लॉजिक होता है। मैं ज्यादातर जब बाउंड्री लाइंस बना रहा होता हूँ तब मैं अपना फिनिश फेस एक्सटीरियर इंटीरियर यूज करता हूँ, और अंदर की तरफ में कभी कभी सेंटर लाइन। कोई जरूरी नहीं कि अंदर हमेशा सेंटर लाइन यूज, पर हाँ ज्यादातर सेंटर लाइन यूज होता है, क्योंकि हम अंदर हमारे हिसाब से प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे हिसाब से पार्टीशन करते हैं ना, तो हम सेंटर टू सेंटर पार्टीशन लेके चल सकते हैं। और जैसे अगर आपका क्लाइंट की कुछ नीड है कि भाई मुझे भाई रूम से मिनिमम 11 बाय 12 का चाहिए, ठीक है, तो इन दैट केस फिर आपको इंटीरियर इन टू इन फेस लेना पड़ता है ना। अगर उसका अपना कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि मेरे को मिनिमम इतने बड़े रूम चाहिए, या अगर मेरे को इतना छोटा रूम होगा तो भी चल जाएगा, मेरे को हॉल इतना चाहिए, तो इन दैट केस आपको, हाँ नो डाउट आपको इंटीरियर में लेके चलना पड़ेगा, या एक्सटीरियर जैसा भी आप ले, ठीक है ना। So this was all about the wall layout, अपन वॉल को कैसे लेआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज इनको अपन मॉडिफाई कैसे करें, ठीक है ना। ये चीजें तो हमने बना दी, अगर हमको इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करना तो हम कैसे करते हैं, ठीक है।